नमस्कार दोस्तों, आज का शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोजाना आपको शेयर बाजार की सबसे तेज, सरल और सही जानकारी देते हैं। हमारा उद्देश्य आपको हर दिन सही मार्केट जानकारी देना, ताकि आप समझदारी से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि रोजाना अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। 24 नवंबर 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार मुख्य बातें। निफ्टी 50 और सेंसेक्स की चाल कमजोर रही। 21 नवंबर को सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट गिरकर 85,251 पॉइंट पर बंद हुआ। निफ्टी 50 ने 26,068 पॉइंट 15 पर क्लोज किया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.3% की गिरावट देखी गई। एफएमसीजी को छोड़कर ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान में रहे। कैपिटल गुड्स, रियल्टी, पीएसयू बैंक, मेटल सेक्टर में 1% तक की गिरावट। अगले दिन 24 नवंबर के लिए तकनीकी दृष्टि से भी सतर्कता बढ़ी हुई है। आर्ली चार्ट में निफ्टी ने बेरिश हरामी पैटर्न बनाया है, जो आगे कंसोलिडेशन, क्षेत्रीय सीमित चाल का संकेत दे सकता है। समर्थन 25,900, प्रतिरोध 26,200 अंक के आसपास। कुछ विशेष शेयरों पर नजर बनी हुई है। अदानी पोर्ट्स को खरीदने की सलाह दी गई है। एविएशन और टेक्नोलॉजी प्रदाता कंपनियों पर निवेशकों की निगाह रही, क्योंकि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वायु क्षेत्र विस्तार के लिए 15,000 से 17,000 करोड़ निवेश की योजना जताई है। वैश्विक माहौल और घरेलू शेयर बाजार के लिए जोखिम बने हुए हैं। मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग का दबाव मिल रहा है, इसलिए बाजार में उतार चढ़ाव अधिक हो सकते हैं। क्या करें? सुझाव: 24 नवंबर को ट्रेड या निवेश करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि तकनीकी संकेत मिश्रित दिख रहे हैं। यदि मिड कैप या स्मॉल कैप में हो तो उन कंपनियों पर ज्यादा ध्यान दें जिनका फंडामेंटल मजबूत हो। निफ्टी 50 स्थिति: इंडेक्स हाल ही में एक प्रतीक 26,080 के स्तर पर बंद हुआ था। प्रमुख स्तर 25,950, 25,850 के आसपास। अधिक मजबूत 25,700, 25,625 तक। रेसिस्टेंस 26,125, 26,225 का पहला स्तर। ऊपर जाकर 26,325, 26,425 की। रुझान व टिप्स: एनालिस्टों के अनुसार निफ्टी 26,200 के आसपास प्रतिरोध में है। यदि समर्थन 25,900 के पास टूटता है तो गिरावट की संभावना बन सकती है। वैश्विक संकेत: विदेशी निवेश प्रवाह और घरेलू आर्थिक आंकड़े जैसे कारक आगे के रुझान को प्रभावित कर सकते हैं। बैंक निफ्टी स्थिति: बैंक सेक्टर इंडेक्स भी हाल ही में सुधार में था, लेकिन गति कुछ धीमी दिख रही है। प्रमुख स्तर: सपोर्ट 58,800 रुपए से 58,500 के आसपास, नीचे 58,200 तक ध्यान देने योग्य। रेसिस्टेंस 58,200 रुपए, 58,500 क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक 60,000 का स्तर भी मौजूद। रुझान व टिप्स: बैंक निफ्टी में मोमेंटम थोड़ा कमजोर दिख रहा है, इसलिए सतर्कता जरूरी। यदि समर्थन स्तर टूट गया तो 58,000 रुपए, 57,900 के आसपास नीचे की ओर गति देखी जा सकती है। सेंसेक्स स्थिति: बड़ी इंडेक्स रेंज में ट्रेड कर रहा है। हाल ही में 85,221 के स्तर पर बंद हुआ था। प्रमुख स्तर: सपोर्ट 85,000 का स्तर महत्वपूर्ण है, नीचे 84,800/84,600 तक। रेसिस्टेंस 85,600/85,000 की ओर बढ़ने की संभावना। रुझान: यदि सेंसेक्स 85,500 के ऊपर क्लोज करता है तो 86,000 तक रैली संभव, लेकिन यदि सपोर्ट 85,000 टूटता है तो 84,800/84,600 तक गिरावट संभव है। संक्षिप्त सुझाव: इस सप्ताह रेंज बाउंड ट्रेडिंग की संभावना बनी हुई है। बड़ी ब्रेकआउट के लिए स्पष्ट संकेत चाहिए। समर्थन स्तरों पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति काम कर सकती है, लेकिन ब्रेकडाउन पर कट लॉस रखना जरूरी होगा। वैश्विक संकेत: यूएस फेड नीति, विदेशी निवेश व घरेलू मैक्रो, जीडीपी, बैंक्स का प्रदर्शन पर ध्यान दें। ये आगे के रुझान को प्रभावित कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में विशेष रूप से सावधानी बरतें, क्योंकि थकान के संकेत मिल रहे हैं। कुछ प्रमुख कंपनी/मार्केट संबंधित खबरें। 1. एएआई का बड़ा निवेश प्रस्ताव। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई अगले कुछ वर्षों में 15,000-17,000 करोड़ के एयर स्पेस विमान ट्रैफिक क्षमता विस्तार में निवेश करने की योजना बना रहा है। इस फैसले से राज्य उड्डयन क्षेत्र, विमान सेवा एवं टेक्नोलॉजी प्रदाताओं को फायदा मिल सकता है। निवेश के संकेत से एयरवेज और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर भी सकारात्मक असर दिख सकता है। 2. विश्लेषकों ने कुछ स्टॉक्स को खरीदने योग्य बताया। विश्लेषक सुमीत बगाड़िया के अनुसार 24 नवंबर को खुलते सत्र में इनमें से कुछ स्टॉक्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो, आईटीसी लिमिटेड। मतलब है कि इन कंपनियों को तकनीकी और ट्रेंड की दृष्टि से देखा जा रहा है कि अगले कुछ समय में बढ़त हो सकती है। 3. ब्रोकर सेंसेक्स की स्थिति और मार्केट वॉलेटिलिटी। निफ्टी 50 इंडेक्स ने कुछ कमजोरी दिखाई है, विशेषकर मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स में। भय मापने वाला इंडिया विक्स इंडेक्स 12% से अधिक बढ़ा है, जो ये संकेत देता है कि निवेशक भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। ये माहौल बताता है कि कंपनियों की खबरों के अलावा बाजार का मूड भी अहम है। अच्छा निवेश निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। 4. रिपोर्ट मीटिंग नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले इंडिया ने 24-25 नवंबर को विश्लेषकों, संस्थागत निवेशकों के साथ एक मीटिंग आयोजित करने का सूचना दी थी। इस तरह की मीटिंग्स अक्सर कंपनी की रणनीति, आगे की योजना और प्रदर्शन पर संकेत देती हैं। निवेशकों द्वारा अक्सर इन्हें देखा जाता है। मेरी संभावित रणनीति सुझाव ट्रेडर्स निवेशकों के लिए। ट्रेडर्स, इंट्राडे। कल थोड़ा ड्रॉप आए तो खरीदारी की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर सेट करें क्योंकि वोलेटिलिटी अधिक हो सकती है। पोजीशन ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स। यदि निफ्टी 26,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट बनाए रखे तो कुछ खरीदारी करना सही हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी के समय, मंथली एक्सपायरी में रिवर्सल की संभावना को ध्यान में रखें। रिस्क मैनेजमेंट। एक्सपायरी से पहले ओपन पोजीशंस को कम जोखिम पर रखें।